आप बताइए कि मंदिर में क्या ऐसी खासियत है जो इतने सावन के पहले दिन ही इतनी भीड़ लगी है? देखिए, ये बताने वाली बात नहीं है। हमारे जो शिवलिंग है वो हमने स्थापित नहीं किए हुए हैं, ये स्वयंभू पहाड़ में ही निकले हुए हैं और ये प्राचीन मंदिर खुदाई में निकला है। और जो स्वयंभू शिवलिंग होता है वो ज्योतिर्लिंग के बराबर फल देता है, इसलिए लोगों को विश्वास है और लोगों की मनोकामना यहाँ की पूरी होती हैं। तो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा भीड़ आपको यहीं देखने को मिलेगी। और सर जैसे आपने बताया ना कि यहाँ पे अभी सीएम भी आने वाले थे, लेकिन आपके मंदिर की है कि एक समय है, उसके बाद आप जो भी है अपना एक नियम बनाए हुए हैं, उस बारे में बताइए आप। देखिए, हमारा नियम ये है कि 4 बजे के बाद जल नहीं चढ़ता है, क्योंकि जो भगवान का श्रृंगार जैसे महाकालेश्वर में होता है वैसा ही श्रृंगार हमारे आर्टिस्ट परमानेंट रखे हुए हैं, वो श्रृंगार करेंगे। सिर्फ आप दर्शन कर सकते हैं, जल नहीं चढ़ेगा चाहे कोई आए। अच्छा, ये मंदिर की पौराणिक कथा भी है और अभी आज जैसा कि आपने बताया था कि मंदिर शिवालिक पहाड़ी के किनारे था और ऐसे करके नदियाँ निकली थी, उस बारे में बताइए। देखिए, ये हम यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट आई हमें वो ये था, शुरू में जो शिवलिंग एक निकला उसके बाद कई मूर्तियां निकली, वो मूर्ति खंडित सी, तो हमने यूनिवर्सिटी रिसर्च करने के लिए दी थी। तो उन्होंने ये कहा कि ये बहुत पौराणिक मंदिर है, नदी किनारे किसी वक्त मंदिर था। नदी हमारे अब दूसरा रास्ता बना गई है, पहले यहाँ से नदी थी, नदी किनारे मंदिर था। पांडवों ने यहाँ पे तपस्या की है, कुछ समय गुजारा है, तो किसी वक्त भूचाल आया और ये नदी का रास्ता दूसरा हो गया और जो मंदिर है वो दब गया पहाड़ के नीचे। तो बाद में एक जिम्मेदार थे यहाँ पे, उनको सपने में ख्वाब खेत लगा बनाने पहाड़ी पे, तो कभी यहाँ तो शिवलिंग है, तो उसने इकट्ठे किए लोग, तो बाकी शिवलिंग था, उसकी अंत कोई नहीं था, वो खोदते थे बस नीचे नीचे, खत्म नहीं हुआ। तो उसने बाद में लोगों को पता लगा, धीरे धीरे लोगों में ही हो गया, तो हम लोगों को भी बताया गया, हम भी आने लगे। फिर यहाँ सफाई करते और अपने घर से, पहले तो खाना घर से लाते थे, फिर यहाँ बनाना शुरू कर दिया, उसी से लंगर शुरू हो गया। आज की डेट में हमारे लंगर बुक होते हैं। हमारे मंदिर की मर्यादा है कि मंदिर के बाहर हमारी दान की पर्ची नहीं जाती, और हमने जगह जगह लिख के लगाया कि किसी के हाथ में दान नहीं देना है, या आप पर्ची कटाइए या गले में डालिए। सिस्टम जो है ना अलग है, बाकी आपको किसी का नाम नहीं मिलेगा मंदिर में। किसी ने चाहे 10 लाख दिया चाहे 50 लाख दिया, हमने पहले शर्त रखी है। कोई पक्का लगा है कि देखा होगा आपने हर जगह मंदिर में इसने दिया, हमें मंदिर नाम वाले नहीं चाहिए। नाम किसी का नहीं है, लोग दान दे रहे हैं और अपने आप दे रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ आके ही देंगे, हम लेने नहीं जाएंगे किसी का दान। और लोगों के संस्मरण, कोई इंग्लैंड कनाडा बैठे हुए हैं लोग, उनके संस्मरण हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, उनकी मनोकामना पूरी हुई है। यहाँ पे मान्यता है कि 5 मंडे आप निराहार जल चढ़ाओ, अपनी मनोकामना रखो, तो 5 संडे में तकरीबन 90% आदमी ने रिपोर्ट दी कि हमारी मनोकामना पूरी हुई है। अभी मैंने जो मंदिर में घूम करके जो दर्शन किए भगवान का, तो वो दिख रहा था कि सफाई व्यवस्था जो है, जो आपकी मंदिर की प्रशासन जो है वो इतना सजग है कि हर तरफ से वो सफाई की भी पूरी जो है व्यवस्था की गई है। देखिए, बात सुनो, ये मंदिर है, अगर इसकी सफाई नहीं रखें तो पवित्रता किस चीज़ की। हमने सावन महीने के लिए ही हमारे 8 तो स्वीपर वैसे ही है मंदिर में, हमने 10 हायर किए हुए हैं, और वो अपने लेके टोकरी लेके घूम रहे हैं। जहाँ भी कोई गंद पड़ता है उठाओ भाई, टोकरी में डालो आपको। और दूसरी, लाइनों में व्यवस्था है, लाइनों में पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, जिसको चाय पिलानी व्रत वालों को आपने देखा होगा, चाय भी पिला रहे हैं, और जल नींबू पानी भी पिला रहे हैं जिसने पीना है। पूरी व्यवस्था है। और सिक्योरिटी के लिहाज से एक तो प्रशासन हमारी पूरी मदद करता है, और दूसरी हमने PGI से 100 आदमी हायर किया हुआ है। 50 सुबह आ जाएंगे, 50 शाम को आ जाएंगे, कि आदमी को किसी को डिफिकल्टी ना आए। हम तो ये कहते हैं अपने बेचारे हैं कि बड़ी मुश्किल से तो ऐसी सरकार आई है जो धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में इतनी प्रगति करा रही है। तो हम हर किसी जो आते हैं श्रद्धालु से भी कहते हैं कि देखो भैया, ये बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट आई है, ऐसा काम कोई मत करना जिससे कि हमारे सनातन धर्म को कोई नुकसान हो। अभी जो भक्त आए हैं वो हरियाणा का, ये जैसे कि पंचकुला में ये मंदिर स्थापित है, और मैंने अभी बात ही की है तो उसमें देश से, मतलब दूर दूर शहरों से लोग आए हैं, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई राजस्थान। आपने जो कहा कि ये हरियाणा में है, मंदिर हरियाणा में नहीं है पूरा, ये आपकी ना मैं आपको तो आधा मंदिर चंडीगढ़ में है, आधा पंचकुला में है। हमने पूरी डिमार्केशन कराई हुई है, ये कुदरती प्रभु की माया है। हम ये नहीं, रजिस्टर्ड हमारा हरियाणा में है, लेकिन आधा चंडीगढ़ में आधा हरियाणा में है। तो इसमें कोई
दो राय नहीं है कि ये लोग जो आए हैं उनके लिए हमारे मंदिर में वैसे टूरिस्ट बसें जाती हैं दक्षिण से, तो 3 दिन रहना खाना फ्री है, कोई चार्जेज नहीं है, बिस्तरे भी हैं, रहना भी है, खाना सब फ्री है। और ये जो अभी श्रद्धालु आते हैं शनिवार को, दिल्ली से आते हैं, आगरा से आते हैं, पीछे उससे बठिंडा से आए थे, तो वो शनिवार को आ जाएंगे, उन्होंने चौकी भरनी होती है, उनकी श्रद्धा होती है, कोई मनोकामना पूरी होती है, तो यहाँ पे रहने खाने का सारा प्रबंध है, कोई पैसा नहीं, चार्ज ही नहीं है। लेकिन अब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दक्षिण से बसें जाती हैं या श्रद्धालु आते हैं, वो होटल वाले को जितने जितने पैसे दे के राजी नहीं, हमें इतना दान दे के जाते हैं। वो देखो, उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, वो रहते जरूर हैं, चाहे 3 दिन रहा, कहते जी हम होटल का किराया होना था इतना, तो हमने तो वो मंदिर में, पर हम मंदिर में ही लेंगे, और उनको कोई कंपल्सन नहीं है। कोई आदमी आते हैं, स्टूडेंट आ गए पेपर देने के लिए, रात को रहना जी, यहाँ रहो खाओ, कोई पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मंदिर की क्या खासियत है? जैसे मैंने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे गुफा है और वहाँ पे ऐसे नाग देवता के रूप में भगवान शिव प्रकट होते हैं, उसके बारे में क्या सच्चाई है? वो आप तो कहते हैं ना, हमने तो खुद देखे हैं। आप 10 आदमी खड़े हो, 4 को नजर आएगा, 6 को नजर, वो इच्छाधारी नाग कहते हैं उसको, वो इच्छाधारी नाग दर्शन देते हैं, लेकिन सभी को नहीं देते हैं। मन पवित्र है, साफ है। हमारे ट्रस्ट ने देखो डिस्पेंसरी खोल रखी है, फ्री दवाइयाँ हैं, डॉक्टर रखा हुआ, हायर किया हुआ है, गौशाला का अलग डॉक्टर है, 175 हमारी गौएं हैं, हम चारा भी किसी से नहीं मांगते भी दो, हम अपना खर्च करते हैं। अब गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड कर दी तो हमारा चारा अनुदान गवर्नमेंट भी दे रही है कुछ। देखो, अच्छाई भी करनी चाहिए गवर्नमेंट की। अब जो आई है गवर्नमेंट, उसने गौओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो हमारे भी अनुदान आता है, 3 महीने बाद हमें अनुदान आ जाता है गौशाला का। बाकी मंदिर कर रहा है, बाकी हमें मांगने की जरूरत नहीं है। कुदरती अब रुझान ही लोगों का सनातन की तरफ हो गया है। अभी ये सावन में जो भीड़ है, वो हर महीने में इस तरह भीड़ देखने को मिलती है? देखिए, बात सुनो, ये सावन का महीना चंद्र और शिव जी का मेल है, शिव जी के इस पे जटा में चंद्र है, तो ये सावन का महीना चंद्र का होता है, तो शिव जी इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। तो ज़्यादा भीड़ तो अभी मिलेगी सावन में, लेकिन हम सावन पूर्णमासी से बनाते हैं, संक्रांति से बनाते हैं, इसलिए हमारे 12 भंडारे हैं। वैसे 4 आने ना, सैटरडे संडे ना, संडे मंडे, हमारे 12 हैं, और 12 के 12 भंडारे हमारे बुक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी कृपा है, शिव जी महाराज अपने आप चला रहे हैं, हम कौन होते हैं करने वाले। और ये मंदिर की जो प्राचीन कहानी है, जो अभी आपने बताया कि अज्ञातवास में पांडवों ने यहाँ पे तपस्या की थी, तो इसमें जो है कि तब से ये मंदिर की इतनी ही परंपरा है और ये इतनी ही धूमधाम जो रौनक है, ये हमेशा ये मंदिर में दिखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंदिर की जो है ये एक जो भगवान का आशीर्वाद है, जो भक्तों में विश्वास बढ़ गया है इस मंदिर को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। तो कोई ऐसी कोई घटना बताइए कि हाँ कोई भक्त आया। ऐसा है, यहाँ पे पहले एक ही मंदिर, मैंने बताया ना, जब आए थे थोड़े सा चबूतरा होता था, 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4 मंदिर। तो मैं एक सभी संस्थाओं को कहना चाहता हूँ कि बढ़ोतरी तभी होगी, लोगों को नजर आएगा कि यहाँ लग रहा है। दान तभी लोग देंगे कि भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए खर्च हो रहा है, गौएं पल रही हैं। और आपको खुशी होगी कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई हमारी गौशाला, पिछली बार सेहत में भी हमारे ज़्यादा बैल हैं, लेकिन हम इक्वल देते हैं सबको। तो हमें तो माध्यम बनाया है परमात्मा ने, बाकी तो ये जनता जनार्दन है जो कर रहे हैं सारा कुछ। जी, इतने बड़े विस्तृत उसमें फैला है दायरे में, तो अब इसमें कितने कर्मचारी यहाँ पे हैं और कैसे आप लोग की पूरी टीम है? हमारे 35 कर्मचारी हैं, जिसमें से कुछ कच्चे हैं, कैजुअल हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। 20-22 हमारे पक्के हैं, जैसे कुक हैं, लंगर बांटने वाले हैं, वो सेवादार ही आते हैं। हमारी सेवादारों की टीम ज़्यादा है, सेवादार हमारे इस वक्त 150-200 सेवादार हैं। और अब तो वो ट्रांसफ़र भी हो गए, कहीं नौकरी का बाहर कर रहे हैं, लेकिन सावन के संडे मंडे वो यहीं रहेंगे, वो सेवा के लिए आए हुए हैं। और अब कावड़ गई है, तो हमारा 150 आदमी तो कावड़ पे चला गया, वो 10-11 को कावड़ आएगी ना पैदल हरिद्वार से, तो वहाँ चले गए। वैसे हमारे अभी श्रद्धालु हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, हमारे सेवादार बहुत काम करते हैं, दिन रात लगाए रखो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हर सेकंड सैटरडे को रामचरितमानस का पाठ होता है, सैटरडे को रखते हैं, संडे को वो पढ़ता है। लेकिन सावन में हर सैटरडे संडे रामायण का पाठ होता है, सैटरडे को रखते हैं और संडे को भोग डालते हैं। और कीर्तन मंडली आपने देखी लगी हुई है, जो महिलाएं यहाँ पे पेड़ नहीं है, ये पेड़ नहीं है, ये भी सेवा है, सेवा पे आते हैं। हमने नहीं मतलब बुक करना जी, इन्होंने परमिशन ली है, मैं करो यार, कोई दिक्कत नहीं।
बाकी मैं नहीं है यहाँ पे मंदिर में भाई ये हमारा ये मेरा है। यहाँ जो है सेवा करो यार, कोई भी ये नहीं है कि कोई आया तू कौन कर रहा है सेवा, कर ले भाई सेवा कर ले, क्या दिक्कत है। भगवान का घर है यहाँ पे। मेरा तो ये कहना है, मेरे विचार हैं। अभी क्या आते हैं मैंने सेवा करनी, मैं क्या करना तूने, कहता लंगर बता दो, मैं जाओ लंगर बताओ, पानी पिलाना पानी पिला ले भाई, चाय बनानी चाय बनाओ और पिलाओ, सामान पड़ा है चाय बनाने का। तो यहाँ ये नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात है लोगों को अट्रैक्शन इस करके, कई बार आते हैं जजेस, बड़े बड़े ऑफिसर संडे को घर में नहीं खाते खाना। मेरा अपनी तस्वीर है कि आत्मा ना एक थे वो, मुझे याद नहीं आ रहा, जज साहब हैं, पूरा एतवार यहाँ आते थे। एक एतवार कहीं बाहर चले गए तो मुझे टेलीफोन कर रहे हैं, भाई मेंबर सर आ गया था, तो ऐसा करो कि मेरा गार्ड आएगा तो मैं एतवार को घर का खाना नहीं खाता, मैं मंदिर का खाऊंगा, लंगर डाल देना। इतने श्रद्धालु हैं। तो जज साहब को कमी किस चीज़ की, उसको श्रद्धा है। यहाँ जो लोग आते हैं वो लंगर खाने के लिए नहीं आते हैं, उनकी श्रद्धा है तब आते हैं। कोई भी आता है, अगर स्कूटर का भी आता है, उसका 100-200-300 का पेट्रोल लगता है, तो 100-200 का आज टेलीफोन करो, जोमेटो वाले भी आते हैं। लेकिन यहाँ जो है श्रद्धालु हैं, ये हमने जज किया है। बाकी कोई हुड़दंग नहीं है, हमारे बड़ी शांति से काम चल रहा है। अगर कोई बोलता भी तो हमने सारे कर्मचारियों को सेवादान, तो आपने नहीं बोलना, जो बोलेगा वो अपनी सेवा खत्म करेगा या अपना बजट खत्म करेगा। अगर आप बोलोगे तो आपकी जो सेवा कर रहे हो दिन रात वो चली जाएगी। हमने ही अपने सेवादारों को कह रखा है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बड़े प्यार से रहना सबसे, ये हमने सबको समझा के रखा है। आपको कुछ कहता है आप हमारे पास आ जाओ, हम उसको निपट लेंगे, कोई बात नहीं। अभी एक आदमी ये कह रहा हूँ कि जी वहाँ पंडित नहीं है। यार पंडित प्रसाद तो जा सकता है, अरे नहीं है तो पंडित दूसरा, किसी पंडित को आप कह के देखो, मैं क्या वो पंडित बैठा मतलब उसको मैंने यहाँ हार चढ़ाने, वो आ गया उसी वक्त, तो कोई बात नहीं मैं चढ़ाता हूँ जी, लेकिन प्रसाद तो जा सकता है। बाकी 8 बंदे जो है ना हमारे इन मंदिरों में लगे हुए हैं। जो ये इतना बड़ा लंगर चल रहा है वो कितने कितने जगह पे, जैसे मंदिर में देखा कि यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे है, या मतलब कितने कितने जगह पे यहाँ पे व्यवस्था की गई है लंगर की? देखो हमारा 14,000 स्क्वायर फीट का हाल है। एक तरफ बैठते हैं, आप देखना बाहर, एक तरफ बैठ रहे हैं खा रहे हैं, दूसरी तरफ हम सफाई कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ जो आदमी खड़े हैं वो अंदर जाएंगे, धक्का मुक्की कोई नहीं, बड़े आराम से। वहाँ पे हमारे वॉलेंटियर खड़े हैं, पाइप लगे हुए हैं, जाएंगे बड़े आराम से बैठेंगे, वहाँ खाएंगे और चले जाएंगे। तो ये कहा भी जाता है ना कि जो मंदिर का लंगर है वो एक सामान्य खाना नहीं होता है कि हमें खाना है, वो भगवान का प्रसाद होता है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो भोग लगता है ना, वो सेवादार या हलवाई नहीं बनाते। वो नीचे कमरा है, वो बाबा जी की रसोई है, वो वहाँ धोती डाल के जो पंडित है ना हमारे, उनकी 15-15 दिन ड्यूटी लगती है, वो ही भोग बनाते हैं। उसका भोग लगता है, वो भोग लग के उस सारे लंगर में मिलता है जाके। उसके बाद सुन लो क्या है हमारे भोग लगाने से। भोग लग गया, भोग लगने के बाद सबसे पहले गऊओं को जाएगा एक टप, पूरा पूड़ा है, चाहे चावल है, चाहे कड़ी है, चाहे रोटियां हैं, हलवा है, वो सारी गौशाला में जाएगा सबसे पहले लंगर। फिर दूसरा जाएगा पितरों के नाम का, वो छत में डालते, कौए परमानेंट हैं, उनको डालना। तब जो लंगर कर रहा है उसी से करवाते हैं, जो इसका लंगर बुक है ना उसी से करवाते हैं, खुश होते हैं अगले। उसके बाद लंगर शुरू होता है पब्लिक को, पहले गऊओं को और फिर पितरों के नाम का, और फिर उसके बाद शुरू होता है। व्यवस्था है, जिन लोगों को पता नहीं है उनको भी, वो भी हैरान होते हैं। नहीं मैं यार आप तब हो जब हमारे पूर्वज से आपके, ये पूर्वजों के नाम का हम गऊओं को देते हैं, तो बड़े खुश होते हैं लोग, यार ये कमाल है। मैं कभी रखी हुई पहले से, हमारे जो थे बेचारे गुजर गए बुजुर्ग, उन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है। इस तरह इन्होंने काफ़ी जानकारी जो है वो मंदिर को लेकर के दी है। इस तरह जो आप देख रहे हैं जो भक्तों का तांता लगा है, ये तो भगवान को खुश करने के लिए आई हैं। साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो मंदिर के प्रशासन है, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, इनके ऊपर भी है कि किस तरह वो नियम एक अपनाएं और कैसे सबको ले करके वो मंदिर की जो सुरक्षा है, जो उसकी देखभाल है, उसको करें। तो इस तरह हमारे जो मंदिर के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने काफ़ी जानकारी दी इस बारे में। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्पीड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, DMart, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।
और आप जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।